कि आज एक विशाल रैली निकली है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रशासन के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कार्यक्रम को संपन्न कराया। और आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी और बड़े धूमधाम से पूरे देश के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और प्रशासन के लोगों के हाथ पैर फूल गए। मेरे को परमिशन भी नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने निवेदन करके कैसे भी करके परमिशन नहीं दिया, लेकिन प्रोग्राम किया। और अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश के लिए काम किया था। इन लोगों का कहना है इनको पता ही नहीं इतिहास, कह रहे हैं कि नई परंपरा शुरू नहीं कर सकते। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती थी, नई परंपरा कहाँ है? 300 सालों से हम लोग जयंती मनाते चले आ रहे हैं। ये प्रशासन के लोग नहीं समझते हैं, इसलिए इन लोगों ने हमें परमिशन नहीं दिया। लेकिन फिर भी प्रशासन के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें कार्यक्रम को पूरा संपन्न करवाया। प्रशासन तो जनता के लिए होता है ना, प्रशासन हम लोगों ने बनाया, हमारे लिए प्रशासन एक बात जनता के लिए होता है ना प्रशासन। देखिए, ये सब और शासन और प्रशासन जनता के होते हैं, जनता के द्वारा। ये संवैधानिक बात है, ये सही बात है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो वास्तव में जनता के लिए हैं। लेकिन उनको लगता है कि शासन बनने के बाद हमारा शासन चलेगा, हम अपनी तानाशाही चलाएंगे। तो हमने भी कहा कि हम भी संवैधानिक लोग हैं, हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम अपने संवैधानिक तरीके से एक शांतिपूर्वक हमने यात्रा किया, शोभा यात्रा की और संपन्न की। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, किसी भी प्रकार का कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आया, कहीं भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों ने बढ़िया व्यवस्थाएं की। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अहिल्याबाई होलकर का जो इतिहास है, ये शासन और प्रशासन के लोगों को जानना होगा। ये 12,772 इतने पढ़े लिखे होते हैं, जब ये कहीं पुलिस से, दिल्ली पुलिस में लगते हैं, IPS बनते हैं, SHO बनते हैं, तो उनको इतिहास क्यों नहीं पता है? देखिए, उनको ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान है, लेकिन उनको इस तरीके का ज्ञान नहीं है। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत बड़ी नारी शक्ति हैं और उन्होंने पूरे भारत के नारियों को जो सम्मान और उनके न्याय की चर्चा होती है। देवी अहिल्याबाई होलकर की न्याय की जो चर्चा पूरे विश्व में एक फैली है, इसको कोई कम नहीं आंक सकता। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं इतिहास को दबाने का काम किया। अब हमारे सब लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग मिलकर सभी लोगों ने कहा है कि हम इतिहास को दबने नहीं देंगे, हम अपने लोगों के इतिहास निकालेंगे। आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी, कल बाबा साहब की जयंती आएगी, फिर फातिमा शेख की जयंती आएगी। हम सब की जयंती में इसी तरीके से धूम के साथ मनाएंगे। ये मान्यवर सरकार तो इतना महिला सम्मान के लिए आप देख रहे हैं, जगह जगह घर घर जाके सिंदूर बांट रहे हैं। और ये हमारी एक छोटी सी शोभा यात्रा के लिए, OBC महासभा की छोटी सी शोभा यात्रा के लिए इनके पास प्रशासन की कमी पड़ गई, प्रशासन नहीं दिया। देखिए हम तो संविधानिक लोग हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। और ये कहा है कि ये लोग आपको देख रहे हैं ना, अब मैं मीडिया के सामने इस बात को बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हालत देख रहे हैं। कहाँ इन्होंने बेटियों को सुरक्षित समझा है? ये कहीं भी नहीं समझते। इन्होंने तो रोड को भी इन्होंने बहुत गंदा कर रखा है। आप देख रहे हैं सभी चीज़ें जो, अब मैं इनका कुछ नहीं बोला, आप सिंदूर भेज रहे हैं, अपनी वाइफ को छोड़ दिया कि पति पत्नी को देता है, तो ये मतलब इनको आज मैं बाबा साहब की बात को याद कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोगों की मानसिकता अगर अच्छी नहीं होगी तो संविधान गलत साबित हो जाएगा। आज वही लोग बैठे हुए हैं, इनको यही नहीं पता सिंदूर का मतलब क्या होता है। अपनी घरवाली को त्याग दिया और सिंदूर पूरे देश की महिलाओं को दे रहे हैं। मेरे भाई, आप लोग एक बताओ, तुम्हारे मोदी जी की पूरे देश की महिलाएं घरवाली हैं क्या? ये महिलाओं को चप्पल मारना चाहिए इन लोगों को। ये मैं बता रहा हूँ, ये पति ही दे सकता है सिंदूर, और ये सिंदूर का क्या मतलब है भाई? हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि पति पत्नी को दे सकता है, पति ही देता है। देश के प्रधान अगर इनको देना चाहिए था तो यशोदा बहन को देते, उनको भेज देते। पूरे देश की बहनें हैं हमारी, पूरे देश की माताएं हैं हमारी, उनको सिंदूर दे रहे हैं आप लोग। ये तो शर्म की बात है। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, ये तो अपने हमारे पूरे भारत के महापुरुष हैं, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर इन महापुरुषों की अपनी जयंती हम निकालते हैं, मान लो आप लोग निकाल रहे हैं या कोई दूसरा समाज निकाल रहा है, तो ये तो प्रशासन को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इससे। देखिए, आज का शासन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति अगर लेटरिन करने भी जाएगा ना, तो उसको प्रशासन परमिशन दे देता है। और हमारे लोग, आप लोगों ने 6 किलोमीटर की यात्रा निकाली, किसी भी नागरिक को जितना रोड है 6 किलोमीटर रोड से आए हैं आप लोग, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कैसे हो जाएगी परेशानी? हम सब संविधानिक के लोग हैं, संविधानिक के लोग हैं, फिर भी ये लोग काय को इतना दिक्कत क्यों? नहीं, देखिए क्या है ना, हमको प्रशासन ने बहुत रोका, प्रशासन ने हमको बहुत रोका, लेकिन हमने कहा देखिए हम संवैधानिक लोग हैं,
हमें आप रोकिए मत। अगर आप मुझे प्रशासनिक लोगों को दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो फिर भी हमें उन्होंने जो भी दिया। लेकिन हमारे लोग सब संवैधानिक लोग थे, क्रमबद्ध तरीके से रोड को क्लियर करके चल रहे थे, हम एक साइड चल रहे थे, हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया से हमने कार्यक्रम संपन्न करा। शासन देने की बात हो तो गोविंदपुर के SHO, संगम बिहार के SHO आपके साथ ही रहे हैं, क्या कहें? मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो हमारे प्रशासनिक लोग रहे, हमारे SHO साहब रहे, उन्होंने हमारे साथ जो वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे उन लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अच्छा साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा वो बहुत ज़्यादा कानून को अपने समझा रहे थे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो। अगर आप हमें उकसाना चाहते हो तो हम कार्यक्रम को करेंगे, चाहे मुझे जेल हो, फांसी हो, फिर मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने बोल दिया, मैंने कार्यक्रम होगा आपके आदेशानुसार होगा, हम संपन्न तरीके से चलेंगे और संवैधानिक तरीके से चलेंगे। हमारा कोई किसी प्रकार का कोई उद्दंडता कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ थोड़ा सा व्यवहार ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कहूँगा कि जितना भी किया उनके लिए धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहोगे लोग? संदेश ये है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूरे देश में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में एक बड़ी विशाल रैली संबोधित करने गए इसी देवी की, और यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दे रहे, यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दी, वहाँ पे जा रहे हैं। उस उपराष्ट्रपति आगरा में देखो विशाल कार्यक्रम है, इतने बड़े कार्यक्रम की कैसे हो गई? भिंड में देखो, ग्वालियर में देखो, दुनिया में रैलियाँ निकल रही। दिल्ली कौन सा भारत से अलग है क्या? दिल्ली भारत से अगर अलग है तो बात अलग है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में भी अहिल्याबाई होलकर के वंशज और अहिल्याबाई होलकर के परिवार के लोग रहते हैं। हम अहिल्याबाई होलकर की जयंती धूमधाम से हर साल मनाएंगे। ये लोगों को मैं सबको मैं आदेश देना चाह रहा हूँ, सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि चिंता मत करो, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्से लीजिए। अगली जयंती हम इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ मनाएंगे। तो ओवैसी महासभा को ओवैसी लोगों को, जितने भी हमारे पिछड़े लोग वो हैं, ओवैसी के भारत के अंदर लोग हैं, कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब उनको? एक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन जी के लिए भी धन्यवाद, हमारे मान्यवर जयकिशन साहब के लिए भी धन्यवाद, पत्रकार महोदय जी के लिए भी धन्यवाद, हमारी OBC महासभा के चौधरी साहब हैं, सुरेंद्र भाई साहब हैं, मामा जी हैं, सभी को मैं पूर्ववत धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने तन मन धन का साथ दिया, इसलिए ये कार्यक्रम को संपन्न करा पाए हम लोग। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में कभी भी किसी महापुरुष का जयंती मनाएंगे, हम इसी प्रकार से धूमधाम से मनाएंगे। शुक्रिया। ओवैसी महासभा की जनसंख्या भी आप देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आप लोगों की, ठीक है? उसके बाद में भी अपनी शोभा यात्रा में कुछ कमी नहीं ले रहा। देखिए, ऐसा है ना, ये यात्रा जगह जगह मना रहे हैं, हमारे लोगों को जगह जगह मना रहे हैं। नंदनगरी में कार्यक्रम था, बहुत सारी जगह पे कार्यक्रम था, फिर भी हमारे कार्यक्रम में हज़ारों लोग थे। तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम 1000 लोग तो हमारे कार्यक्रम में थे ही, 1000 से ज़्यादा ही लोग होंगे, क्योंकि मैंने देखा 1 किलोमीटर तक हमारी यात्रा थी, 1 किलोमीटर का पूरा रोड भरा हुआ था। फिर भी हम लोगों ने 1000, 2000 जो भी लोग अपने आए, सबका मैं धन्यवाद किया, और आगे भी हम सभी लोगों को कहूँगा कि इसी तरीके से हर महापुरुष की जयंती को हम लोग मनाएं। धन्यवाद।